रामपुर गांव में एक नामी चोर रहता था जिसका नाम था छगन। छगन बड़ा ही चतुर और होशियार था। लोगों का कहना था कि वह किसी इंसान के पहने हुए कपड़े तक उतरवा कर चोरी कर लेता था। एक दिन छगन चोर ने सोचा कि कब तक वह छोटी छोटी चोरियां करता रहेगा। यदि उसे बाकी सभी चोरों पर धाक जमानी है तो उसे अवश्य ही कोई बड़ी चोरी करनी पड़ेगी। यह सोचकर वह उस राज्य की राजधानी में आ गया। यहाँ पहुंचकर उसने राजधानी में घूमना शुरू किया और बड़ी चोरी करने के लिए माल की तलाश करने लगा। घूमते घूमते उसने यह तय किया कि क्यों न राजा के महल से ही इसकी शुरुआत की जाए। परंतु राजा ने रात दिन महल की रखवाली के लिए बहुत से सिपाही तैनात कर रखे थे। वहां बिना पकड़े गए महल में घुसना और वहां जाकर चोरी करना बहुत ही मुश्किल काम था। परंतु छगन चोर कहाँ रुकने वाला था। उसने अपना दिमाग चलाया और देखा कि महल में एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई थी जो बहुत ही कीमती भी थी। वो घड़ी दिन और रात का समय बताने के लिए घंटे बजाती रहती थी। चोर ने लोहे की कुछ कीलें इकट्ठी की और जब रात को घड़ी ने 12 बजाए तो घंटे की हर आवाज के साथ वह महल की दीवार में एक एक कील ठोकता गया। इस तरह बिना आवाज के उसने दीवार में 12 कीलें लगा दी। फिर उन कीलों को पकड़ पकड़ कर वह ऊपर चढ़ गया और महल में घुस गया। महल में घुसने के बाद वह धीरे धीरे खजाने तक पहुंच गया और वहां से बेशकीमती हीरे चुरा लाया। अगले दिन जब महल में चोरी का पता चला तो मंत्रियों ने इसकी सूचना राजा को दी। राजा को बड़ी हैरानी हुई कि उनके राज्य में और विशेष रूप से उनके महल में इतने सिपाहियों के बावजूद कोई चोर कैसे चोरी कर सकता है। उसने मंत्रियों को आज्ञा दी कि शहर की सड़कों पर गश्त करने के लिए सिपाहियों की संख्या दुगुनी कर दी जाए और अगर रात के समय किसी अजनबी को घूमते हुए पाया जाए तो उसे चोर समझकर गिरफ्तार कर लिया जाए। जिस समय दरबार में यह ऐलान हो रहा था, छगन एक साधारण नागरिक के रूप में वहीं मौजूद था। उसे उनकी सारी योजनाओं के बारे में पता चल गया। छगन को यह भी मालूम हो चुका था कि कौन से सिपाही शहर में गश्त के लिए चुने गए हैं। छगन ने एक साधु का रूप धारण किया और उन सिपाहियों के घर उनकी बीवियों से मुलाकात करी। हर एक सिपाही की बीवी चाहती थी कि उस चोर को उनके पति ही पकड़े और बदले में राजा उन्हें ढेर सारा इनाम दे। छगन एक एक करके सभी सिपाहियों की बीवियों के पास गया और उनका हाथ देखकर भविष्य बताने का नाटक किया। छगन ने उनका हाथ देखकर बताया कि आज की रात उनके लिए बहुत शुभ है। उसके पति की पोशाक में चोर उसके घर आएगा, परंतु उस पर जरा भी विश्वास मत करना। उसे अपने घर के अंदर मत आने देना, नहीं तो वह तुम्हें बंदी बना लेगा। घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद रखना और भले ही वह तुम्हारे पति की आवाज में बोले, परंतु उस पर जलता हुआ कोयला फेंकना, जिससे वह भाग नहीं पाएगा और पकड़ में आ जाएगा। परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना कि यह बात किसी और से ना कहना, नहीं तो मेरे मंत्र का असर समाप्त हो जाएगा और वह चोर कभी पकड़ में नहीं आएगा। सारी बीवियां चोर यानी कि उनके पति के आगमन से पहले ही तैयार हो गई, उन्हें मजा चखाने के लिए। उन्होंने छगन यानी साधु के कहने के अनुसार किसी से भी इस बात का जिक्र न किया। उनके पति रात भर पहरा देते रहे। सुबह 5 बजे के करीब छगन ने सभी सिपाहियों को जो रात्रि गश्त पर थे संदेश भिजवाया कि चोर उनके घर गया है। सारे सिपाही एक एक कर अपने घर पहुंचे, जहां पहले ही उनकी बीवियां चोर की खातिरदारी करने को तैयार थी। अपने पति के वक्त से पहले घर आ जाने पर और सुबह का अंधेरा होने की वजह से उन्हें चोर समझ बैठी और साधु यानी छगन के कहने के अनुसार उन पर जलते हुए कोयले डाल दिए, जिससे सारे सिपाहियों के हाथ पांव जल गए। सारे सिपाहियों यानी उनके पतियों को जलने की वजह से वैद्य के पास जाना पड़ा। जब सिपाहियों के जलने की खबर राजा को मिली तो वे बहुत क्रोधित हुए और कोतवाल को स्वयं गश्त पर जाने का आदेश दे दिया। अब रात को कोतवाल ने स्वयं शहर का पहरा देना शुरू कर दिया। कोतवाल को रात का पहरा देते हुए कुएं के पास में एक आदमी दिखाई दिया। कोतवाल उसके पास गया और पूछा, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? ये आदमी वही छगन था। उसने कहा, मैं एक चोर का पीछा कर रहा था। वह चोर यहां तक आया और कुएं में कूद गया। उसे ही देख रहा हूं।
चोर का नाम सुनकर कोतवाल सतर्क हो गया। उसने छगन से कहा, पीछे हटो, मुझे देखने दो। ऐसा कहकर कोतवाल ने कुएं में रोशनी डाली और कुएं में देखने लगा। तभी छगन ने कोतवाल को पीछे से धक्का दे दिया और कोतवाल कुएं में गिर पड़ा। अगली सुबह किसी ने कुएं से आती हुई आवाज को सुना। तब लोगों ने मिलकर उसे बाहर निकाला। बाहर निकालने पर मालूम चला कि ये कोतवाल साहब थे जो कल रात से कुएं में पड़े थे। किसी ने उन्हें कुएं में धक्का दे दिया था। चोट लगने के कारण कोतवाल साहब को आराम करने की सलाह दी गई। जब ये बात राजा को मालूम चली तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। वो चोर की चतुराई देखते रह गए। राजा ने दरबार में स्वयं भेष बदलकर गश्त पर जाने का ऐलान कर दिया। ये बात एक आम नागरिक की तरह छगन चोर ने भी सुनी। छगन चोर ने रात होने पर साधु का भेष बनाया और नगर के किनारे पर एक पेड़ के नीचे धूनी जलाकर बैठ गया। राजा ने भी अपना भेष बदलकर गश्त शुरू की और साधु के सामने से गुजरा। जाते हुए उसने साधु से पूछा कि क्या इधर से किसी अजनबी आदमी को जाते हुए देखा है जो थोड़ा अजीब हो। साधु यानी छगन चोर ने कहा, वह तो अपने ध्यान में लगा हुआ था। अगर उसके पास से कोई निकला भी हो तो उसे पता नहीं। यदि आप चाहें तो मेरे पास बैठ जाइए और देखते रहिए कि कोई आता जाता है या नहीं। यह सुनकर राजा ने सोचा कि क्यों न साधु को शहर का चक्कर लगाने भेज दिया जाए और वह साधु के कपड़े पहनकर वहां चोर की तलाश में बैठे। तब राजा ने साधु से कहा कि वही राजा है और नगर की गश्त पर निकले हैं अपना भेष बदलकर, और वो चाहते हैं कि अब साधु का भेष करके यहीं बैठ जाएं। तब तक तुम राजा का भेष करके नगर गश्त पर चले जाओ। साधु ने इसके लिए स्पष्ट मना कर दिया, परंतु राजा का हुक्म तो मानना ही था। इसलिए छगन साधु ने राजा का भेष किया और उनकी जगह गश्त पर निकल गया उनके सिपाहियों के साथ। इधर राजा साधु का भेष बनाकर अपने कुछ सिपाहियों के साथ पेड़ के नीचे बैठकर निगरानी करने लगा। उधर छगन चोर राजा के सिपाहियों को चकमा देकर राजा के भेष में उनके महल में पहुंच गया और उनके महल जाकर राजा के सोने के कमरे में जाकर सो गया। बेचारा राजा साधु बनकर चोर को पकड़ने के लिए इंतजार करता रह गया। सवेरे के लगभग 5 बजने आए। राजा ने देखा कि न तो साधु वापस लौट कर आया और ना कोई अजनबी आदमी या चोर उस रास्ते से होकर गुजरा। तो राजा ने महल लौट जाने का निश्चय किया। लेकिन जब वह महल के फाटक पर पहुंचा तो सिपाहियों ने सोचा, राजा तो पहले ही आ चुका है, हो न हो यह कुछ चोर है जो राजा बनकर महल में घुसना चाहता है। उन्होंने राजा को पकड़ लिया, क्योंकि राजा तो साधु के भेष में थे और सिपाही उन्हें पहचान ना सके। उन्होंने राजा को पकड़कर काल कोठरी में डाल दिया। राजा ने शोर मचाया, सिपाहियों को फांसी पर चढ़ाने की धमकी तक दी, पर किसी ने भी उसकी बात न सुनी। दिन का उजाला होने पर काल कोठरी का पहरा देने वाले सिपाहियों ने राजा का चेहरा पहचान लिया। राजा को इस तरह देखकर उनके तो होश ही उड़ गए। वो तो डर के मारे कांपने लगा। वह सीधा राजा के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। राजा ने सारे सिपाहियों को बुलाया और महल में गया। उधर छगन चोर जो रात भर राजा के रूप में महल में सोया था, सूरज की पहली किरण उगते ही राजा की पोशाक में और उसी के घोड़े पर महल से निकल पड़ा। अगले दिन जब राजा उसके दरबार में पहुंचा तो चोर की चतुराई देखकर अचंभित हो गया, क्योंकि चोर राजा की शाही पोशाक, उनके प्रिय घोड़े और भी कई बेशकीमती चीजें लेकर फरार हो चुका था। यह देखकर राजा ने ऐलान कर दिया कि अगर चोर उसके सामने उपस्थित हो जाएगा तो उसे माफ कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि उसकी चतुराई के लिए उसे इनाम भी दिया जाएगा। छगन चोर यही तो चाहता था कि दूर दूर तक उसका नाम हो और उसके पास ढेर सारा पैसा और ऐशो आराम हो। इसलिए वह फौरन राजा के दरबार में जा पहुंचा और बोला, महाराज, मैं ही वह चोर हूं। इसके सबूत के रूप में उसने राजा के महल से जो कुछ चुराया था वह सब सामने रख दिया और कहा कि वह राजा की पोशाक और उसका घोड़ा नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो दोनों उसे बहुत पसंद आए। राजा ने छगन चोर की चतुराई और उसकी चोरी की तारीफ करी और उसे माफ किया।
राजा ने कई तोहफे इनाम में दिए और अपने राज्य में कुछ बेशकीमती जमीन भी उसके नाम कर दी और भविष्य में कभी चोरी न करने की हिदायत भी दी। तब से छगन चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और आराम से रहने लगा।